हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेड अकेडमी। माय नेम इज़ मलिका एंड आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ एनिमल किंगडम ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। अब एनिमल किंगडम में वी ऑल नो दैट एनिमल्स में भी बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन प्रेजेंट होती है, उनके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं, तो उनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन करी गई है और 10 किंगडम्स ऐसे बनाए हैं जिनमें हर एक किंगडम में क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं। तो पहले तो हम वो डिस्कस करेंगे दैट क्या क्या डिफरेंसेस प्रेजेंट होंगे जो जितने भी 10 किंगडम्स में हैं, फिर उसके बाद हर एक किंगडम के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहले जो बेसिस क्या ज़रूरत थी और किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, तो जो पहला बेसिस था जिस पर क्लासिफिकेशन हुई दैट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें ऑर्गेनिजम्स को सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल के बेसिस पर क्लासिफाई किया कि जिस ऑर्गेनिज्म में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगी, मतलब सेल एग्रीगेट्स में जो पूरी बॉडी है वो प्रेजेंट होगी, उनको एक अलग ऑर्गेनिज्म में फिट करा। फिर टिश्यू लेवल में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। ऐसे करते करते हायर ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल क्लासिफिकेशन हुआ। तो जो पहला जिस बेसिस पर क्लासिफाई किया दैट वाज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेलुलर एग्रीगेट्स इसमें प्रेजेंट होंगे, सेल्स जितने भी होंगे एज अ एग्रीगेट्स मतलब ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे। तो उसके बेसिस पर पहली ये क्लासिफिकेशन करी और इसमें सबसे मतलब जो लो ऑर्गेनिजम्स थे ना वो इसमें आए, जैसे स्पॉन्जेस, उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में जो क्लासिफिकेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन थी दैट वाज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर दूसरे आए टिश्यू लेवल। अब टिश्यू का क्या मतलब होता है, दैट ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक ही टाइप का फंक्शन करें उन्हें क्या बोलते हैं, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सारे जितने भी सेल्स हैं वो रेस्पिरेशन का काम करेंगे, तो उन ग्रुप ऑफ सेल्स को व्हाट वी कॉल इट एज टिश्यू। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का यही मतलब हुआ कि जो सेल्स हैं उनका ग्रुप जो एक पर्टिकुलर फंक्शन, वेदर इट इज़ रेस्पिरेशन, वेदर इट इज़ डाइजेशन, वेदर इट इज़ सर्कुलेशन, कोई भी फॉर्म, उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़े से स्पॉन्जेस से ऊपर लेवल में आते हैं, लाइक सीलेंट्रेट, टीनोफोरा, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगी। फिर थर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन में क्या हुआ, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, जैसे सेलुलर था, सेलुलर क्या था, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, वो टिश्यू में था। अब ऑर्गन लेवल क्या हुआ, ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो एक टाइप का फंक्शन करें, उसे हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल। और ये होगा प्लैटीहेलमिन्थेस किंगडम है ये, और एस्केलेनमिन्थेस, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। बट पहले जो बेसिक है कि क्यों क्लासिफाई किया, किस किस ऑर्गेनिज्म को किस किस ऑर्डर में, किस किस तरीके में क्लासिफाई किया, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एस्केलेनमिन्थेस, ये दो किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन लास्ट जो सबसे हायर ऑर्गेनिजम्स में, हायर किंगडम में जो प्रेजेंट होगी, जिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें मैमल्स भी आते हैं। ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये पूरे सिस्टम्स हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ये पूरा सिस्टम बना है। तो उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हमने क्या नाम दिया, ऑर्गन सिस्टम। इसमें सारे हायर ऑर्गेनिजम्स, एनालिड, आर्थ्रोपोड, मॉलस्क की जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है टिल कॉर्डेट्स, इन सब में किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। मतलब पहले जो बेसिक थी वो सेलुलर थी, उसके बाद ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक ही टाइप का फंक्शन करे उसे क्या बोला, टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल एंड देन ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये पहला बेसिस था जिसके अकॉर्डिंगली हर एक ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, क्लासिफाई किया। अब दूसरा एक और बेसिस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करेंगे एंड दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या किया, दो टाइप के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, एक होता है इनकम्प्लीट और एक होता है कंप्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट काफ़ी लो ऑर्गेनिजम्स में इस टाइप का सिस्टम देखने को मिलता है, कंप्लीट हाई ऑर्गेनिजम्स में, कॉर्डेट्स में या एनालिड्स, आर्थ्रोपोड, इन टाइप में कंप्लीट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मिलता है। अब इनकम्प्लीट का क्या मतलब हुआ, इसमें इनकम्प्लीट सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हुआ एक ही सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगी, एक ही ओपनिंग सिंगल, माउथ और एनस जो एक ही का काम करेगी, उस टाइप के सिस्टम को क्या बोला, इनकम्प्लीट सिस्टम। और कंप्लीट में जिसमें माउथ और एनस के अलग पोर्स प्रेजेंट होंगे लाइक अर्थवॉर्म्स में, उस टाइप के सिस्टम को क्या बोला, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके बेसिस पर भी ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी 10 किंगडम्स हैं, इन सब में इन्हीं के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। पहले हमने पढ़ा था लेवल कैसा है, वो सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन है। नेक्स्ट जो लेवल है दैट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है या कंप्लीट। तो इसमें ओपनिंग क्या है, एक ही होगी जो माउथ और एनस का एक ही काम करेगी, और इसमें अलग ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जो थर्ड जिसके बेसिस पर हम डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिज्म को, जो थर्ड बेसिस है दैट इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम, जो थर्ड बेसिस पे जिसमें डिवीजन करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज ओपन एंड व्हाट इज क्लोज। ओपन का मतलब हुआ जैसे ब्लड कैरी हुआ आर्टरी से पूरे बॉडी में गया, आर्टरी से ब्लड जो था हार्ट से पूरी बॉडी में गया। सपोज दिस इज योर हार्ट, यहाँ से आर्टरीज के थ्रू पूरे टिश्यूज़ में, सेल्स में, बॉडी में गया। लेकिन जो हम में, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, ब्लड वेसल्स आगे ना आर्टरी से बनती हैं, ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बन के पूरे सेल्स को इसमें पूरा ब्लड प्रोवाइड करती हैं। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, वेन से हार्ट में डायरेक्टली चला जाएगा। ये ब्लड वेसल्स फिर कंबाइन होंगी और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में चला जाएगा। ये ह्यूमन बीइंग्स में ये नेचुरल प्रोसेस होता है। लेकिन अब ओपन टाइप ऑफ सिस्टम में क्या होगा, ब्लड वेसल्स नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, आर्टरीज कैरी करती हैं। तो जो हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज से आया, ये आर्टरीज है, और पूरा का पूरा जो ब्लड वेसल्स ना होकर पूरा ब्लड, ये जैसे सेल्स है सारी, इसमें कंप्लीटली ये डायरेक्टली एक्सचेंज पूरा इसमें हो गया और फिर ये वेन से वापस हार्ट में चला जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी सेल्स हैं दे आर कंप्लीटली बेस्ड, पूरे के पूरे ब्लड से सराउंडेड हैं ये सारे। तो दिस टाइप ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होंगी, ब्लड पूरे कंप्लीटली किससे सराउंडेड होगा, ब्लड से। जो एक्सचेंज होगा वो डायरेक्टली किससे, सेल्स और ब्लड में डायरेक्ट होगा। अब इनमें क्या होता है, क्लोज में ब्लड वेसल्स होंगी, जैसे ये पूरी वेसल्स हैं यहाँ पर वेसल्स कंप्लीटली होंगी, एक्सचेंज इन दोनों के बीच में लेयर होगी, ऑस्मोसिस के थ्रू प्रेजेंट होगा। तो उस टाइप के सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं हम, क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन। मतलब जो ब्लड है वो कंप्लीटली ब्लड वेसल्स में होके पूरे ऑर्गन्स में ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लोज्ड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, क्लोज में डायरेक्टली जो सेल्स थे वो ब्लड में थे। ठीक है, सो इनके बेसिस पर भी ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, डिवीजन करी। तो ये सारे बेसिस ही चल रहे हैं अभी। पहले हमने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी। अब जो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब जो हम क्यों एक तरीका है जिसके अकॉर्डिंगली सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या किया है, क्लासीफाई किया है, एंड दैट इज योर सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब अगर ऑर्गेनिजम्स को कट करेंगे तो किस किस बेसिस पर डिवीजन हो गया। 3 टाइप हैं इसमें, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स एंड बायलेटरल। तीन के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स की डिवीजन करी गई है।
एसिमेट्रिकल नाम से पता चल रहा है, राइट। एसिमेट्रिकल में मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जैसे ये शेप है, इसको हम यहाँ से भी कट करें या यहाँ कहीं से भी करें तो कोई भी सिमिट्री, मतलब यहाँ पर सिमिलैरिटी नहीं प्रेजेंट होगी। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। रेडियल में क्या होगा, कहीं से भी हम ऑर्गेनिजम्स को यहाँ से कट करें या यहाँ से कट करें तो इक्वली, मतलब हर एक डायरेक्शन से भी अगर कट करेंगे तो दो सिमिट्रीज प्रेजेंट होंगी, इक्वल हाफ्स में डिवीजन होगी, कहीं से भी किसी भी प्लेन ऑफ सिमिट्री से हम डिवाइड करें तो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, इक्वल हाफ्स में उनका डिवीजन होगा, एंड दैट टाइप ऑफ सिमिट्री वी कॉल इट एज रेडियल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बायलेटरल। बाय का मतलब समझ में आ रहा है, सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ सिमिट्री होगी और एक ही हाफ में इधर इट इज राइट लेफ्ट अप डाउन, एक ही टाइप के सिमिट्री में डिवीजन होगी, एंड दैट टाइप ऑफ सिमिट्री इज बायलेटरल, सिर्फ एक ही में। और अगर हम किसी भी प्लेन से इसको कट करेंगे तो कोई भी सिमिट्री किसी भी टाइप में और नहीं ये कट हो सकता, तो नाम से मतलब बाय, सिर्फ एक ही प्लेन में दो हाफ्स डिवाइड हो रहे हैं। रेडियल में क्या हो रहा था, पूरे कहीं से भी आप कहीं से भी कट करेंगे तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा ही होगा। एसिमेट्री बाय द नेम वी कैन सजेस्ट कि कहीं से भी अगर हम इसको कट करें, कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमिट्री बनाए तो वो बनेगी ही नहीं, तो कोई भी हाफ्स में ये डिवाइड नहीं होगा। तो एसिमेट्रिकल में कुछ आते हैं स्पॉन्जेस। पॉरीफेरा ग्रुप में, जो किंगडम पॉरीफेरा है उसके अंदर स्पॉन्जेस आते हैं, तो उसमें डिवीजन करी गई है। रेडियल सिमेट्री में सीलेंट्रेटा, निडेरिया, टिनोफोरा, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स या किंगडम इसमें प्रेजेंट होगा। बायलेटरल में उससे ऊपर के जितने भी सारे प्रेजेंट है, प्लैटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म जितने भी इनमें प्रेजेंट होंगे ना, उन सब में किस टाइप की सिमिट्री होगी, बायलेटरल टाइप ऑफ सिमिट्री, मतलब एक ही प्लेन ऑफ सिमिट्री रहेगा। इसमें बहुत सारे होंगे, कहीं से भी कट करो, और इसमें क्या होगा, कहीं से भी कट करने पर कोई भी टाइप ऑफ सिमिट्री इक्वल हाफ्स में डिवीजन नहीं हो पाएगा, एंड दैट इज द बेसिस कि किस टाइप से ऑर्गेनिजम्स और क्लासिफाई करे गए हैं। सिमिट्री के बेसिस पर भी ऑर्गेनिजम्स को क्या किया है, क्लासिफाई किया है। देन कमिंग टू डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब होता है इस सब का? नेक्स्ट इज डिप्लोप्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लो। डिप्लो मीन्स डाई मतलब दो, और ट्रिप्लो ट्राई मतलब तीन। अब इसमें क्या हो रहा है, डिप्लो हर एक ऑर्गेनिज्म में कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिसका ऑर्गेनिज्म बना होता है। एक लेयर होती है एक्टोडर्म लेयर, जो आउटर लेयर होगी जिससे ऑर्गेनिजम्स का पूरा डेवलपमेंट जिससे हुई है, एक्टोडर्म। दूसरी होती है जो इनर लेयर जिससे सारे एलिमेंट्री के नाल जो हमारे जितना भी बना है, दैट इज योर एंडोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक आउटर लेयर विच इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म और एक इनर लेयर दैट इज कॉल्ड एज योर एंडोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ और सिर्फ किससे बने हो, एक्टोडर्म से और एंडोडर्म से, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक। डाई मतलब सिर्फ दो लेयर से बने हैं, एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। सीलेंट्रेटा, निडेरिया, ये सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो दो लेयर से बने हो। अब ट्रिप्लो मतलब तीन लेयर्स आ गई। तो तीन लेयर्स कौन सी होंगी, एक तो एक्टोडर्म होगी, ठीक है, दूसरी एंडोडर्म होगी, और ट्राई है ना, इसमें मतलब तीन लेयर्स हैं। तो एक्टो और एंडो के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होगी, वी कॉल इट एज मीजोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें क्या हो, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म लेयर प्रेजेंट हो, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो मीन्स थ्री लेयर्स जिस ऑर्गेनिज्म में होंगी, एंड डिप्लो मीन्स टू, जिस ऑर्गेनिजम्स में क्या होंगी, टू लेयर्स प्रेजेंट होंगी। प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, ये सारे प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्टेल, कॉर्डेट्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें क्या होगा, ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। तो इनके बेसिस पर भी ऑर्गेनिजम्स को क्या किया था, क्लासिफाई किया। तो डिप्लो मीन्स 2 एंड ट्रिप्लो मीन्स 3, ठीक है। अब नेक्स्ट जो जिसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुई
दैट इज योर सीलोम। सीलोम कुछ नहीं होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा वही मतलब है उसका। सीलोम का मतलब ही होता है कैविटी। सीलोम का मतलब क्या हुआ? कैविटी। अब जैसे हमने पढ़ा एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जिस ऑर्गेनिजम्स में एक्टो और एंडोडर्म के बीच में खाली स्पेस प्रेजेंट होगा, जैसे दिस इज योर एक्टोडर्म एंड दिस इज योर एंडोडर्म। ठीक है, ये आपकी एक्टोडर्म है, आउटर लेयर। एक्टो नाम से पता चला ना, एक्टो मीन्स आउटर, एंडो मीन्स इनर। तो ये दो लेयर्स प्रेजेंट है, एक है हमारी एक्टोडर्म लेयर और दूसरी है हमारी एंडोडर्म लेयर। तो इनके बीच में जो ये खाली स्पेस प्रेजेंट है, दैट इज योर व्हाट? दैट इज योर सीलोम, कैविटी। जो खाली कैविटी प्रेजेंट होगी बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दैट इज कॉल्ड एज सीलोम, जो कि मेसोडर्म की लाइनिंग उस पर नहीं है, जो मेसोडर्म की कवरिंग उस पर नहीं है। ठीक है, अब इनमें क्या है? मेसोडर्म की कवरिंग कोई दिख रही है आपको? बीच में कोई मेसोडर्म की लेयर दिख रही है? तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स जिनमें खाली कैविटी होगी, मेसोडर्म की लाइनिंग बीच में, एक्टो और एंडो के बीच में मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं होगी ना, उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एसीलोमेट। क्या बोलते हैं? एसीलोमेट। जिसमें क्या होगा? जो कैविटी होगी उस पर मेसोडर्म की लाइनिंग, दैट एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जो स्पेस होगा उसके अंदर जो इनर लाइनिंग मेसोडर्म की फिल्ड नहीं होगी, दैट वी कॉल एट एसीलोमेट। और जिसमें होगी ये प्रॉपरली, अगर ये मेसोफिल से कंप्लीटली फिल्ड होता, ये जो कैविटी है, ये जो बीच में कैविटी दिख रही है ना, ये जो कंप्लीटली अगर सीलोम से फिल्ड होता तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स, जिनमें जो कैविटी है वो कंप्लीटली मेसोडर्म से लाइंड होती। ये काफ़ी जो टर्म्स है ना, क्लासिफिकेशन में बहुत टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी। व्हाट इसका हर एक डिटेल में मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे चैप्टर जो आप कंटिन्यू कर पाएंगे। तो सीलोमेट, एसीलोमेट, आई होप ये समझ आया, राइट। अब एक और टर्म आती है, एक और टर्म है, दैट इज कॉल्ड एज स्यूडोसीलोमेट। ये क्या मतलब है? स्यूडोसीलोमेट, एक तो था हमने पढ़ा दैट एसीलोमेट, दूसरा हमने पढ़ा सीलोमेट। एसीलोमेट मतलब समझ आ गया, सीलोमेट। अब एक स्यूडोसीलोमेट भी होता है। अब ये क्या मतलब है? स्यूडो का मतलब कहीं पर भी अगर आए ये वर्ड, कहीं पर भी स्यूडो का अगर कहीं भी नाम सुनो तो स्यूडो का मतलब हमेशा होता है फॉल्स। सीलोमेट मतलब ये सीलोमेट का नाम इसको दे रखा है, लेकिन प्रॉपरली ये फंक्शन सीलोमेट का नहीं करता है। मतलब नाम सिर्फ दे दिया कि ये सीलोमेट है, लेकिन प्रॉपरली ये फंक्शन नहीं करता। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ये हमने बनाया अपना एक्टोडर्म, ठीक है, ये हमने बनाया अपना एंडोडर्म, ठीक है, ये हमारी एक्टोडर्म हो गई, ये हमारी एंडोडर्म हो गई। अब इसके बीच में ना मेसोडर्म के कुछ पैचेस हैं, कंप्लीटली पूरा का पूरा सीलोम जो है ना, ये कंप्लीटली मेसोडर्म से फिल्ड नहीं है, कुछ पैचेस फिल्ड हैं। उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को जिनमें कुछ पैचेस फिल्ड होंगी, उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोसीलोमेट, जिसमें पैचेस ऑफ मेसोडर्म प्रेजेंट होंगे। पैचेस, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, पैचेस होंगे किसके? ऑफ मेसोडर्म। तो ये सिर्फ एक ही किंगडम में मिलता है, दैट इज एस्केलमेंथिस। सिर्फ एस्केलमेंथिस एक ऐसा किंगडम है जिसमें स्यूडोसीलोमेट है। एसीलोमेट हमारा प्लैटीहेलमिन्थिस में होगा। बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे सीलोमेट होंगे। हम सारे किंगडम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी किंगडम, बट इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, राइट। तो पैचेस ऑफ सीलोमेट इज प्रेजेंट, पैचेस ऑफ मेसोडर्म इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज स्यूडोसीलोमेट। अब जो नेक्स्ट बेसिस है, दैट इज योर सेगमेंटेशन। जो नेक्स्ट बेसिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हमने जो क्लासिफाई किया, दैट इज योर सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब सेगमेंट, नाम से पता चल रहा है सेगमेंट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स
जिनमें क्या हो, जैसे ये ऑर्गेनिज्म हमने लिया अर्थवॉर्म, इनमें आता है जिनमें क्या हो ऑर्गेनिजम्स में से सेगमेंट्स में डिवीजन हो, इसे मेटामर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट हो, दैट टाइप ऑफ, इस टाइप की क्लासिफिकेशन को बोलते हैं सेगमेंटेशन। एक ही किंगडम ऐसा है जिसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट है जो मेटामर्स, जैसे डिवीजन प्रेजेंट है, वो है एनालिड। एक ही ऐसा किंगडम है जिसमें ऐसी डिवीजन प्रेजेंट है, दैट इज योर एनालिड किंगडम, एनालिडा, जिसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज योर नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जैसे आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम में डेवलपमेंट इसकी होती है। तो जिस ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होगी नोटोकॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड की तरह फंक्शन करेगी, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड होगी, फिर जैसे जैसे एडल्ट होते जाएंगे तब वो क्या वर्टिब्रल कॉलम में डेवलपमेंट उसकी शुरू हो जाएगी। तो उस ऑर्गेनिजम्स को जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनिजम्स को या किंगडम उसका कॉर्डेट है, और जिनमें ये नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट, दैट आर कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट। तो ये सारे पॉरीफायरा से लेकर हमारे हेमिकॉर्डेटा तक, पॉरीफायरा किंगडम से हेमिकॉर्डेटा तक, इनमें किसी में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती, तो वो किस में आएंगे? हमारे नॉन कॉर्डेट में। और अगर जिसमें प्रेजेंट है, जिसमें प्रेजेंट होगी, वो कौन से किंगडम में आएंगे? कॉर्डेट में। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट ऑल द क्लासिफिकेशन कि किस किस के बेसिस पर, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर हर एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया है। इनके अलग भी फीचर्स होते हैं। और 10 किंगडम्स जो प्रेजेंट है, दैट इज फर्स्ट इज अ किंगडम पॉरीफेरा, पहला जो किंगडम है पॉरीफेरा है। देन आता है हमारा सीलेंट्रेटा, इसको हम निडेरिया भी बोलते हैं। फिर टीनोफोरा, ये 10 किंगडम्स हैं जिनकी डिटेल्ड में हम आगे पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट इज प्लैटीहेलमिन्थिस, फिर आता है हमारा एस्केलमिन्थिस, ठीक है, फिर एनालिडा, देन आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर आता है हमारा इकाइनोडर्मेटा, देन हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद कॉर्डेटा जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। तो जितने भी हमने भी क्लासिफिकेशन पढ़ी वो इन्हीं को डिफाइन करी थी कि क्या क्या ऐसे फीचर्स, जैसे हमने पॉरीफेरा पढ़ा, एसिमेट्रिकल है, ये अलग अलग सीलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक है, ये भी डिप्लोब्लास्टिक, तो ये सारे फीचर्स इन किंगडम्स में प्रेजेंट होंगे। ये सारे प्लस ये सब जितने भी किंगडम्स हैं, दीज आर ऑल नॉन कॉर्डेट, मतलब नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट नहीं है। तो एक अलग जो दूसरा किंगडम है जो कॉर्डेट, जिसमें मैमल्स आते हैं, इनमें क्या होगी? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। तो हर एक के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी इन अनदर अपकमिंग लेक्चर्स कि क्या क्या हर एक किंगडम में प्रेजेंट होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, कुछ अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लस इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और अगर आपको कोई भी नीट की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है या कुछ नहीं पार्ट कोई समझ में आ रहा हो, then you can also DM me on the Instagram and the link is in the description box. Plus we also provide the handwritten notes, जैसे ये एनिमल किंगडम हमारा चल रहा है तो handwritten notes भी टेलीग्राम चैनल पर प्रेजेंट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। प्लस कोई भी दिक्कत है, राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल मेड अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।